हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं अभी बता रहा आपको। देखिए, आपके जो हिंदी का जो पेपर है, विषय है, उसका एक विषय का 7 पेपर बनता है और 7 पेपर में ना ये दिखाई देता है, क्योंकि खुद का एक्सपीरियंस है। 5 साल का प्रश्न देखिएगा, पेपर देखिएगा, वहाँ आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको बता रहे हैं। देखिए, ये भी बताएंगे कि जीवन परिचय को लिखना कैसे है, बस 5 टॉपिक याद करके, और जो है ना बस आपको ईमानदारी से वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। ईमानदारी सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम में ईमानदारी जरूरी होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। जितना हम बताएं एक चार्ट पेपर बना लीजिए, जहां पढ़ाई करते हैं वहां चिपका दीजिएगा। देखिए, जन्म याद करिए, जन्म स्थान, मृत्यु, पिता का नाम, भाषा का नाम, ये 5 टॉपिक याद कर लीजिए। उसके बाद हम बताएंगे ना आपको जीवन परिचय लिखना कैसे। बस इतना टॉपिक याद करके बस इसको रटवा दें पहले आपको। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था, तो याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ हुआ था? जिस जिला में हम लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और उत्तर प्रदेश के किस जिला में? उत्तर प्रदेश के हम लोग राज्य में रहते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश के जिला अगोना में हुआ था, अगोना। और वहाँ अगोना एक गांव है, अगोना एक जिला है, और अगोना एक जिला में एक गांव है बस्ती, वहाँ पर हुआ था। तो ये समझ में अभी नहीं आएगा, अभी जीवन परिचय बताएंगे ना तो खुद समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और मृत्यु 1941 में हुआ था, ठीक है। अभी नोट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में नोट करते रहिए। पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था, चंद्रबली शुक्ल, ठीक है, चंद्रबली शुक्ल। और भाषा क्या था? खड़ी बोली। अब देखिए, इतना टॉपिक याद करना है। अब बता रहे हैं आपको, इतना टॉपिक बस याद करना है आपको। अब बता रहे हैं जीवन परिचय कैसे लिखना है। देखिए, लिखेंगे हिंदी के महान लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या लिखेंगे? हिंदी के महान लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म सन 1884 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के अगोना नामक जिला के गांव बस्ती में हुआ था। ऐसे लिखना है, उत्तर प्रदेश के जिला अगोना नामक जिला के गांव बस्ती में हुआ था। अब कब हुआ था? 1884 ईस्वी को। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली शुक्ल था। ये खड़ी भाषा का प्रयोग करते थे, और बीच में जो भी कहानी है, जैसे हर लेखक या कवि में ऐड कर सकते हैं। जैसे इन्होंने स्वयं अध्ययन किया, स्वयं पाठन, मतलब स्वयं पढ़ाई किया, खुद से पढ़ाई किया, अंग्रेजी, पाली भाषा, जो भी भाषा है उनका पढ़ाई किया, और इन्होंने बहुत सारा लेख लिखा। ये हर लेखक या कवि में ऐड कर सकते हैं, और लिखने के बाद लास्ट में लिख सकते हैं कि इनका जो मृत्यु सन 1941 में हो गया। बस आपको इतना टॉपिक याद करना है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा तो जीवन परिचय एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वैसे याद रहेगा। आपसे यही बता रहा है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, मतलब इंटर पढ़ाई किया कहाँ किया, हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ किया, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। ये अब इनकी माता का नाम क्या था, ये सब अपने बनाने के ऊपर है। देखिए, इतना लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएगा, पक्का बता रहे हैं। लास्ट में इनकी रचना लिखेंगे तो 1 नंबर उसके लिए मिल जाएगा, 3 नंबर इसके लिए मिल जा रहा है, और 2 नंबर इसको मतलब बढ़ा चढ़ा के लिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में लिखित परीक्षा होता है, तो लिखना बहुत जरूरी है। मिनिमम 80 शब्दों में लिखना जरूरी है, 80 शब्दों में। अगर 80 शब्दों में से कम लिखते हैं तभी नंबर मिलेगा, बल्कि ये कोशिश करिएगा कि 80 शब्दों से अधिक हो, ठीक है। अब इतना तो समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय इनका भी बहुत आसान है। देखिए, जन्म याद रखिएगा 1889 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था, और जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। तो उत्तर प्रदेश के एक जिला है काशी, जिला नहीं, ये गाँव है, वाराणसी के एक गांव है, मतलब एरिया है, काशी में हुआ था। तो याद रखिएगा 1889 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के एक वाराणसी जिला के काशी में, मतलब एरिया काशी गांव में हुआ था, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब मृत्यु 1937 ईस्वी को हुआ था। अब पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद था, देवी प्रसाद। अब देखिए, लास्ट में आप युग लिख सकते हैं, मतलब किस युग के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद जी याद रखिएगा, बहुत विकल्प प्रश्न में पूछा हुआ है, कैसे पूछा हुआ भी बता रहा है। ये छायावादी युग के लेखक हैं, छायावादी
युग, ठीक है, छायावादी युग के लेखक हैं। देखिए प्रश्न पूछेगा छायावादी युग के प्रमुख लेखक है, 4 ऑप्शन देगा, मान लीजिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास। तो ऑप्शन नंबर मारिएगा जयशंकर प्रसाद, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक 2 हैं, एक जयशंकर प्रसाद जी हैं, एक महादेवी वर्मा है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है इसलिए आपसे बता रहे हैं। तो इतना बस इनका जीवन परिचय लिखना है, तो इतना ही लिखिएगा। जैसे जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में होता, उत्तर प्रदेश के काशी जिला में हुआ था। इनका पिताजी का नाम देवी प्रसाद था, ये छायावादी युग के लेखक थे। आप ये नाटककार, उपन्यासकार, ये सब चीजें आप ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो लिख देंगे। बस आपको इतना टॉपिक लिखना है। ये रूपरेखा थोड़ा सा ये बना कर जरूर लिखना है, जीवन परिचय के साइड में बना कर लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर समझेगा कि हाँ बच्चा तो याद किया है, ठीक है। इसके लिए 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। रचना लिख देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे तो 2 नंबर उसके लिए मिल जाएगा, 5 अंक पक्का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सूरदास तुलसीदास का जीवन परिचय देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सूरदास जी का जीवन परिचय, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सूरदास जी का जीवन परिचय लिखना है तो कैसे लिखेंगे? जन्म तो सबसे पहले इनका जन्म लिखना जरूरी है। जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। अब देखिए, और जन्म स्थान कहाँ पर हुआ था? देखिए याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में एक आगरा है और मथुरा है। तो आगरा से मथुरा जाने वाली एक सड़क के पास एक गाँव है रुनकता। याद रखिएगा, आगरा से मथुरा जाने वाली एक सड़क है के पास एक गांव है रुनकता। तो रुनकता बस गांव का नाम याद रखिएगा, रुनकता, ठीक है, रुनकता। इनका जन्म कहाँ हुआ था? रुनकता। मृत्यु कब हुआ था? 1583, ठीक है, 83 ईस्वी में हुआ था। पिताजी का जो नाम था वो था रामदास सारस्वत। रामदास, बस रामदास लिख दीजिएगा, ठीक है। सारस्वत था, बल्कि सारस्वत लगाना जरूरी नहीं है, रामदास लिख दीजिएगा। और जो इनकी भाषा थी वो ब्रज थी, ब्रज भाषा। तो देखिए ये इनका जो जन्म है ना, ये कंफर्म नहीं है, ये जो विद्वान है उनके द्वारा ये बताया गया है कि इनका जो जन्म हुआ था सूरदास जी का 1478 में हुआ था और 1583 ईस्वी में हुआ था। बस आपको इतना ही रटना है जितना बता रहा है। जैसे इन लोगों को बताया है रचना याद कर, मतलब जीवन परिचय लिखने का, वैसे इनका भी बनाकर लिख सकते हैं। अब देखिए तुलसीदास का जीवन परिचय देखते हैं, इंपॉर्टेंट इनका भी जीवन परिचय। देखिए सबसे पहले जीवन परिचय में इनका जन्म स्थान, मृत्यु, बचपन का नाम, पिता का नाम, ये इतना याद कर लेंगे, पूरा लिख देंगे। देखिए जन्म कब हुआ था? 1554 ईस्वी में, ठीक है, 1554 विक्रम संवत में। विक्रम संवत क्या होता है अभी बताएंगे, ठीक है। देखिए विक्रम संवत में अगर आप 57 घटा देंगे ना तो सन आ जाएगा। जैसे मान लीजिए घटाएंगे तो 14 में से यहाँ पर 7 जाएगा तो 7, यहाँ पर कितना बचा? 14 में से 5 जाएगा तो 9, और यहाँ पर क्या बचा? 1497 ईस्वी में हुआ था। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इनका जन्म 1497 ईस्वी में हुआ था। अगर विक्रम संवत पूछे तो आप 1554 ही लिखिएगा, ठीक है। विक्रम संवत याद करिएगा, क्योंकि विक्रम संवत आपके बुक में लिखा हुआ है। अब जन्म स्थान कहाँ हुआ था? ये हुआ था उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में। राजापुर एक गांव है, चित्रकूट, मतलब उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु विक्रम संवत लगभग 1680 ईस्वी में हुआ था। इनका भी जन्म के संबंध में विद्वानों का मतभेद है, क्योंकि इनका जन्म मतलब निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर बताया गया है विक्रम संवत, ठीक है। ये विक्रम संवत बता चुके हैं कि इनमें से 57 घटाएंगे तो सन निकल जाएगा, तो ठीक है, और उसमें मतलब सन में 57 जोड़ेंगे तो विक्रम संवत निकल जाएगा। अब बचपन का नाम इनका राम भोला था, राम भोला, और पिता का नाम आत्माराम दुबे था, आत्माराम दुबे। तो ठीक है, इतना बस आपको समझ में आना चाहिए। जितना जीवन परिचय लिखे हैं ये VVI है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक चार्ट पेपर द्वारा इसको लिख कर अपने जहां पढ़ाई करते हैं वहां पर चिपका दीजिएगा, क्योंकि ये याद कर लेंगे तो 10 अंक पक्का हो जाएगा। बाहर से यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।